नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्क, लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर में एक योग बन रहा है जो थोड़ा सा भय व्याप्त कराता है। थोड़े शब्द उसके थोड़े से भय देते हैं। नाम है श्रापित दोष, नाम है प्रेत दोष या प्रेतादिक दोष। अब श्रापित और प्रेतादिक योग या दोष कुछ भी आप बोल लीजिए, मन में भय तो होता है। और वास्तव में अगर यह योग बन जाए तो यह अनुभव में देखा गया है कि उनके जीवन में उससे उस पार्ट से रिलेटेड परेशानी आती आती है। तो आपके बर्थ चार्ट पे गोचर में यह योग भाग्य के घर में बनेगा, धर्म स्थान पे बनेगा, पूर्व जन्म की थाती पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लिए, कितने दिन के लिए बनेगा? लगभग 51 डेज। 29 को बन रहा है, 29 मार्च को, 29, 30, 31 सितंबर के 30 ले लीजिए और 18 दिन ले लीजिए। अब अप्रैल के 30 दिन ले लीजिए और 18 दिन मई के ले लीजिए। तो लगभग 51 दिन के लिए, 51 डेज के लिए ये बनेगा। धर्म स्थान पे भाग्य के घर में बनेगा। कैसे बनेगा? तो शनि राहु की युति से बनेगा। शनि राहु का युति श्रापित दोष या प्रेतादिक दोष का निर्माण करता है। क्या फल मिलेगा आपको? क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी घटना हो, कहीं भी अगर वर्षा हो जाए ना तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर तक मौसम ठंडा हो जाता है या हवाओं में नमी आती आती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गोचर में ग्रह बने असर ना करे, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों असर पड़ता है। और आप लोग तो बहुत सेंसिटिव लोग हैं। कर्क राशि बहुत ही सेंसिटिव राशि है, दूसरों के दुख दर्द तकलीफ को समझने वाली राशि है। तो चर्चा आरंभ करें मित्रों। इससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। शनि का मतलब होता है डिसिप्लिन से काम करने वाला। आराम से काम करेंगे जी। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जीना है वर्षों। रिलैक्स से, अब तुरंत, कोई जल्दबाजी नहीं है। यही राहु है, ठीक है ना। राहु को तत्काल चाहिए, राहु नहीं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस वाले डिसिप्लिन में रहता है राहु, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फास्ट दो तत्वों का मिलन हो रहा है। एक तत्व जो बोलता है नहीं सब कुछ करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए। एक तत्व ये बोल रहा है कि नहीं, सब हमें तुरंत तत्काल चाहिए। राहु डिसिप्लिन को नहीं मानता, राहु नियमावली को नहीं मानता। और शनिदेव न्याय के देवता हैं या न्याय के कारक कहे गए हैं। अतः शनि डिसिप्लिन से चलने में विश्वास रखते हैं और राहु कहता है हम डिसिप्लिन मानेंगे ही नहीं जी। इन्हीं दो तत्वों के मिलन को ज्योतिष शब्दावली में श्रापित दोष या प्रेतादिक योग शब्द से विभूषित किया गया है। वास्तव में यह क्या फर्क देता है जी? फर्क देता है जब दो तत्व आपस में मिलेंगे तो उनका योग और संयोग दोनों आपके बर्थ चार्ट पे बनेगा। आप दो तत्वों को मिला के खाइए, उसका परिणाम बदल जाता है। हमारी औषधियाँ क्या है? तत्वों का मिलन ही तो है। दवाएं क्या है? तत्वों का मिलन ही तो है। तो यहाँ पे आपके धर्म स्थान पे यह योग का निर्माण हो रहा है। स्तंभित कर देना, क्या है? स्तंभित कर देना। क्या करें क्या ना करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। अब आपके जिस पार्ट पे बनेगा उसी पार्ट पे इसका असर होगा। लगन में हो जाए तो ऐसा आदमी हाई टेम्परामेंट हो जाता है, कब क्या कर दे उसको खुद पता नहीं होता, अपने आप से लड़ता रहता है। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही धर्म स्थान पे हो रही है। कहाँ हो रही? धर्म स्थान पे, भाग्य के घर पे। तो आप इस बीच में यात्रा करने जा रहे हैं धर्म स्थान पे, तो सावधानी से चलिएगा। इस योग को अगर और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो
और अचानक आप पाते हैं कि जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो एक्सीलेटर अपने आप दब जाता है, तो क्या होगा? गाड़ी आप रोकने के लिए कर रहे हो, एक्सीलेटर लगे तो गाड़ी ठुक जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपकी भी गाड़ी का, और जिसके हुआ वो भी दो शब्द बोलेगा, आपको पैसा भी मांगेगा। यहीं पे अचानक आपको लगता है हम इस गाड़ी को क्रॉस करके दूसरे लेन से चले जाते हैं, और अब जब गाड़ी मूव करते हैं और एक्सीलेटर दबाते हैं तो ब्रेक लग जाता है, तो क्या होगा? पीछे आने वाली गाड़ी ठोंक देगी और आपको बोलेगी गलत लेन में ब्रेक क्यों लगा रहे हो। तो नुकसान अपनी तरफ से हो रहा है। जब आप स्पीड पकड़ना चाहते हो तो परिस्थितियां ब्रेक लगा देती हैं, और जब आप ब्रेक लगाना चाहते हो तो पीछे वाले धक्का मार देते हैं। इसको बोलते हैं श्रापित दोष, स्तंभित कर देने वाला, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देने वाला। इसमें आपका ज्ञान, अगर ज्ञान तत्व जगा है तो फिर आपको स्तंभित नहीं होने देगा। आपने एक कथा पढ़ी होगी ना, श्राप दे दिया, जाओ पत्थर सी हो जाओ। पत्थर सी हो जाओ मतलब पत्थर क्यों हो गए? नहीं, पत्थर सी हो जाओ मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या कर, जैसे कोमा में लोग चले जाते हैं, तो कोमा में जाने के बाद क्या होते हैं? उनको खुद ज्ञान ही नहीं रहता, हम जिंदा भी हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से स्तंभित हो जाना, सम्मोहित कर लेना। अब कोई ज्ञान वाला व्यक्ति आया, कहाँ पे नस दबी है, उस नस को पकड़ के दबा दिया, खींच दिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने क्या किया? पकड़ के उठा दिया, पूरी एनर्जी ऊपर हो गई, जागृत हो गए। तो गुरु का ज्ञान ही आपको जागृत कर देगा, इसलिए अपने गुरु को मजबूत रखिएगा। कहाँ बन रहा है? गुरु के घर में बन रहा है। आप, मेरे घर में दो लोग बैठे हैं, अगर मैं मजबूत हूँ तो आप लोग ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, मैं कमज़ोर हूँ तो आप लोग झगड़ा कर लेंगे। सिंपल सा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु महाराज इस समय आपके बर्थ चार्ट पे लाभ के घर में चल रहे हैं, और संयोग से वो बहुत सुंदर से नवांशा, रोहिणी नवांशा, रोहिणी के चतुर्थ नवांशा में चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं कर्क नवांशा। तो वो संभालने की कंडीशन में है। बट आप धर्म स्थान पे जा रहे हैं और किसी के भरोसे में है तो वो भरोसा आपका तोड़ सकता है। धर्म स्थान पे जा रहे हैं, यात्रा करते समय आपका टिकट टुकट कृपया 2 बार रीचेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन पहले निकल जाए। ठीक है, वहाँ पे जेब काटने वाले, उनका भी तो कर्मा है। बहुत लोग तो भाई इसी उद्देश्य से घूमते रहते हैं, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टियाँ और सृष्टियाँ हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो, जिनकी नज़र आपकी कीमती सामान पे है, जिनकी नज़र आपके मोबाइल पर्स पे है, तो कृपया बहुत सावधानी से चलें। आवश्यक ना हो तो इस बीच धार्मिक यात्राओं से बचें। आवश्यकता ज़्यादा है धार्मिक यात्रा करने की तो सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा इस तरह के नकारात्मक लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे। और क्या होगा? तो और ये होगा कि वहाँ पे आप जिनसे पूजन करा रहे हैं, जिनसे आराधना उपासना में आप संलग्न हो रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ आपकी खाका पूर्ति करें। बस आ गए हो लोग, विष्णु नमः करके बोले आपका पूजा हो रहा है, बैठो। ऐसा भी लोग करते हैं, जिसको मौका मिलता है वो चौका मारता मारता है। तो आप जिनसे पूजा पाठ करा रहे हैं उनसे पहले वार्ता कर लीजिए। पता लगा आपने द्रव्य दक्षिणा समर्पित किया, लेकिन द्रव्य दक्षिणा से आपको जो आपको चाहिए वो लाभ नहीं मिला। ठीक है, अपने कमर का विशेष ध्यान दीजिए। कहाँ पे बन रहा है? बैक बोन पे बन रहा है, तो कमर दर्द आपको आ सकती है। तो यह ज़्यादा दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि शनि और राहु की डिग्रियां जो हैं बहुत कमज़ोर हैं। शनि महाराज बहुत डिग्री के नहीं, 2 डिग्री तक हो पाएंगे। राहु महाराज निरंतर नीचे आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है? देखो, ये जब कोई ग्रह एक साथ 1 डिग्री पे 10-12 डिग्री पे हों तब उनका प्रभाव होता है। शनि देव ऐसे धीरे से ऊपर चढ़ रहे हैं और राहु देव नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो रास्ते में होगी मुलाकात। और भाई क्या हाल है? थोड़ा सा चौराहे पे, ज़्यादा देर तक नहीं, चौराहे पे ही मुलाकात हो रही है। क्या हाल है? अच्छा, बहुत ग्रहों का यहाँ पे संगठन भी है, और भी तो काम निपटाने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम आपका रुक रुक के चलेगा, थोड़ा अवरोध आएगा। थोड़ा धार्मिक कार्यों में आपको, बोलते हैं ना, हवन करते हुए हाथ जला लेना, तो हवन करते हुए हाथ जला सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या होगा? अगर आप मंत्र शास्त्र की अपेक्षा तंत्र शास्त्र की ओर जाते हैं, अभिरुचि है आपकी तंत्र में जाने की, तो यह समय तंत्र में आपके साधना पथ पे आपको निश्चित रूप से सफलता भी देगा। देखो,
जब भी इस तरह की युतियाँ बने ना, तो चूँकि राहु महाराज की डिग्री ज़्यादा है, राहु ज़्यादा बल लेके चल रहे हैं, सीधा सीधा ये कह लीजिए। तो राहु अपनी तरफ खींचेंगे। राहु क्या है? तंत्र शास्त्र के ज्ञाता है। तंत्र जो विधियाँ होती हैं ना, उसमें राहु महाराज एक्सपर्ट हैं। और आपके बर्थ चार्ट पे राहु द्वादश के स्वामी है, अष्टम भाव में। द्वादश के स्वामी मतलब द्वादश में इनका आर्द्रा नक्षत्र चलता है, और अष्टम भाव में सतविसा नक्षत्र चलता है। जो सतविसा है वो जादूगर बनाता है। क्या बनाता है? जादूगर। और तंत्र शास्त्र भी थोड़ी चमत्कार को नमस्कार है। आप देखें जितने भी आजकल क्या है ना, यूट्यूब पे सबको आना है, यूट्यूब ही चमक धमक दे रहा है। आप देखिए कोई भी बड़े महंत हैं, सब यूट्यूब पे हैं, संत हैं यूट्यूब पे हैं, क्योंकि आपको लोग तभी जानेंगे जब आप यूट्यूब पे आओगे, फेसबुक पे आओगे, इंस्टाग्राम पे आओगे। क्योंकि राहु का जमाना चल रहा है भाई। बिना राहु के सब कुछ सूना सूना है। चाय बना लिए, चीनी ही नहीं डाले, चाय पियो, टेस्ट नहीं आएगा। तो उसी तरह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जितने सोशल मीडिया है, तो यहाँ पे इस धार्मिक क्रियाकलाप करते हुए सावधानी रखिएगा। धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप ले कि यूट्यूब पे आ रहे हो, आपको सफलता मिलेगी। मंत्र शास्त्र की अपेक्षा तंत्र शास्त्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और तंत्र शास्त्र में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज लाभ के घर में हैं। तो आप जब काम कर रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। गुरु आपके रोहिणी के चतुर्थ पदा में है, कर्क नवांशा में है, इसलिए सिर्फ यात्रा में या वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों में सावधानी बरतिएगा। घर में मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो कृपया सावधानी बरतें। पता लगा हवन कुंड उठा के कहीं रख दिए, उसमें आग पकड़ ली, नारियल ऐसे ही आपने डाल दिया, ब्लास्ट कर गया। तो सावधानी अत्यंत आवश्यक है। आप घर में ऐसे लोगों को बुलाइए जो घर में कला ना करते हों। बहुत से लोग तो मौका देखते हैं, अच्छा इनका प्रोग्राम कैसे अच्छा हो जाता है मैं बताता हूँ। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। डरिएगा नहीं, भगवान सदाशिव की आराधना उपासना अवश्य करिएगा। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब ठीक करेंगे, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।